दरवाजा खोलो। बहुत खूब निकोला। बहुत खूब। आला। फलातियोस, मुझे इसकी तवक्को नहीं थी। क्या उस्मान का यही मकसद नहीं निकोला? यानी तुम्हें उस वक्त खत्म करना जब तुम्हें इसकी बिल्कुल तवक्को ना हो। हमने उस्मान को जो जख्म दिया है उसने उसे झंझोड़ कर रख दिया है। उसे कई दिनों तक कबीले में वापसी का रास्ता भी नहीं मिल सकेगा। जब वो सल्तनत के सुल्तान बनने का ख्वाब देख रहा था, हमने उसके ख्वाबों को रौंद डाला निकोला। लेकिन वो उस्मान है, तुम जानते हो वो हार नहीं मानेगा, इसलिए हमें मोहतात रहना होगा। उस्मान को जब तकलीफ होती है मुझे खुशी होती है। जानते हो मुझे कैसा महसूस होता है कि जैसे मुझे एक नई जिंदगी मिल रही है, नई जिंदगी। और जब तुम और मैं उस्मान को बर्बाद करने की बातें कर रहे हैं तो वो भी मंसूबा बना रहा होगा। और जैसे ही वो हमले का मंसूबा बनाना खत्म करेगा, मैं उसे खत्म कर दूंगा। हमारे शहंशाह ने जो सिपाही भेजे हैं वो जल्द यहां पहुंच जाएंगे। हम उन पर बिजली बनकर गिरेंगे फलातियोस। ये मैं हूं। अलेक्जेंडर, रुक जाओ। मैं हूं। अलेक्जेंडर, तुम बहुत बड़े अहमक हो। यहां आकर तुम और मजबूत हो गए हो। तुम्हारा फन भी तुम्हें नर्म नहीं कर सका। अहमक इंसान, वो ताज जो मैंने पहना है वो कितना मुकद्दस है। हमारे साथ जो भी हुआ तुम जैसे बेवकूफ आदमियों की वजह से हुआ। अगर नया आ जाए तो पुराना अपनी अहमियत खो देता है। शहंशाह ने हुक्म भेजा है जिसके तहत तुम्हें तमाम तकफुरों का सरबरा बना दिया गया है। और ये तुम्हारा नया ताज दोस्त। मुबारक हो निकोला। मेरे सिपाही कहां हैं अलेक्जेंडर? मैं रास्तों को महफूज बनाने के लिए उनसे पहले आया। अगर मुझे यकीन हो गया कि सब ठीक है तो कल सिपाहियों को ले आऊंगा। फिर हम तुर्कों पर हमले के लिए तुम्हारे अहकामात का इंतजार करेंगे। हमारे सारे ख्वाब बहुत जल्द सच होने वाले हैं अजीम कैसर। वो वक्त बहुत करीब है।
बच्चे को इस तरह परेशान देखकर मेरे हुजूर अब सिर्फ इंतकाम के बारे में सोच रहे हैं। रब इंशाअल्लाह हमें जल्द फतह नसीब करेगा। इंशाअल्लाह। वरना हुजूर किसी सूरत भी सुकून में नहीं आएंगे। आप फिक्र ना करें गुंजा खातून, यहां पर मेरे होते हुए आपके कीमती सामान को कोई हाथ नहीं लगा सकता। रोटी बनाकर लाई हूं मैं, जौ की, ताकि जंग में आपको तवानाई मिल सके। आपका मतलब है हम सबके लिए लाई हैं ये रोटियां? उधर देखो। बेवकूफ कहेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक से खाइएगा। उस्मान, ये मैं आपके लिए बनाकर लाई हूँ। मेरे पहले कदम पर मेरी साख को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई। अगर मैंने उनसे इंतकाम न लिया तो कभी किसी दुश्मन के आगे खड़ा नहीं हो पाऊंगा। ठीक कहते हैं उस्मान, लेकिन आपने किसी जुल्म करने वाले को ऐसे ही नहीं छोड़ा। इस वक्त सरदार हूं मैं। वो मुझे मामूली सा ही सही मगर नुकसान पहुंचाकर खुश होना चाहते हैं। उस्मान को धमकाकर और उसे डराकर सरदारी के पहले मरहले में ही दबाना चाहते हैं। वो जानते हैं कि हमारी सरहदों के सिपाही मेरे झंडे तले मुत्तहिद हो जाएंगे और उसी सबब से वो मुझे रोकने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। बाला, ये ऐसा वक्त है कि जितनी जल्दी हो सके मुझे इंतकाम लेना पड़ेगा, ताकि वो उस्मान से इंतकाम लेकर खुश होने से पहले रेजा रेजा हो जाए, रंजोलम में डूब जाए और उनकी नस्लें तक उस्मान के नाम से लड़से। लोगों को हमारी जमीनों के महफूज होने का इतना यकीन हो कि वो झंडे तले मुत्तहिद हो जाए। माशाल्लाह मेरे उस्मान। मंगोलों ने सल्जूक रियासत को बर्बाद कर दिया। जो लोग वहां से भागे बाजंतीनी सरहद पर बस गए, अब वो भी हम पे हमला करते हैं। हम दो आतिशों के दरमियान घिर चुके हैं। अगर हमारी इस मिल्लत की कोई उम्मीद न बन सका, अगर नई रियासत का झंडा न लहराया गया, अगर हमारी उम्मीदें टूट गईं, तो फिर हमेशा के लिए नामो निशान मिट जाएगा। यही वजह है मेरी ना खत्म होने वाली जंग की। लिहाजा हम कभी गफलत नहीं बरतेंगे। मैं अपने रब का बहुत शुक्र अदा करती हूँ
कि उसने मुझे इतने बड़े ख्वाब देखने वाले एक बहादुर की मोहब्बत बनाया। मेरे रब का शुक्र है कि उसने मुझे मेरे ख्वाबों की शरीक खूबसूरत गजाली आंखों वाली की मोहब्बत बनाया। वो जो इस मकसद के लिए मुसीबतें तक झेलने को तैयार है। हुजूर, जुल्फकार की तरफ से पैगाम लेकर आया हूं। कुछ दिन दुनिया से तैकफुर निकोला की मदद को आने वाली फौज कल इनागोल पहुंचेगी। हे माशाल्लाह, रब का शुक्र अदा करो। उस्मान साहब, आपके साथ हम भी जाएंगे। तुम्हें कबीले वापस जाना चाहिए वाला। जाओ और कबीले का ख्याल रखो और हर किसी को हमारा सलाम कहना। शहंशाह एंड्रोनिकोस ने इस ताज को भेजने के साथ साथ ये ऐलान किया है कि उसका नौकर और कमांडर आया निकोला न सिर्फ इनागोल का तैकफुर है बल्कि तमाम तुर्क जमीनों की सरहदों का तैकफुर आला भी है। वो हमारे यसु मसीह तैकफुर आला निकोला को इस मुकद्दस मकसद में फुतुहात नसीब करे। आमीन। मेरे अजीज दोस्तों, मेरे बहादुर सिपाहियों, रोमुलस और उसके दोस्तों के कायम करदा अजीम रोम ने जो कभी नहीं देखा हमारा सामना उस बड़े दुश्मन से है। इस वजह से हमें एक दूसरे के साथ लड़ने के बजाय हमें आपस में मिलकर दुश्मन के खिलाफ मुत्तहिद होना होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं तैकफुरों का तैकफुर आया निकोला हमारे शहंशाह और उनके एतमाद को कभी मायूस नहीं करूंगा और मैं इन जमीनों में रहने वाले तुर्कों को वहीं वापस भेज दूंगा जहां से वो लोग आए हैं। ये मेरा वादा है, मैं भेज के रहूंगा उन्हें, ये मेरा वादा है। अलेक्जेंडर, तुम अब जाओ और मुझे सिपाही लाकर दो जो मुझे फतह दिलाएंगे। फिक्र मत करो तैकफुर निकोला, तुम्हारे सिपाही तुम्हारे साथ होंगे। अलेक्जेंडर, तुर्क हमारे चारों तरफ है, मोहतात रहना होगा तुम्हें। मोहतात रहना पसंद है मुझे। अगर गलती से वो हमारे सामने आए तो उन्हें मोहतात होना चाहिए। तैकफुर निकोला। ताज तुम पर बहुत अच्छा लग रहा है निकोला। अजीम कमांडर, आपकी तरफ से लड़ना एक एहसास है। मुझे खुशी है फलातेउस, खुशी है मुझे। रुक जाओ सरा। ठीक है।
शुक्रिया खातून, तुम्हारे हाथ सलामत रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये कुछ भी नहीं जो कुछ मैं देख चुकी हूँ। खैरियत तो है बेटा? माना कि तुम सरदार के बेटे हो, काम करने से उकता गए। ये मत भूलना कि हम काई के बच्चों के लिए काम कर रहे हैं। हम उनके पढ़ने, समझने और सीखने के लिए ये घर बना रहे हैं बेटा। तुम बेजार तो नहीं हो गए? मैं सिपाही बनकर जंग में जाना चाहता हूँ। दुनिया भर के सरदारों के पास सिपाहियों से भरी हुई फौजें हैं, लेकिन वो दुनिया भर में उल्मा को तलाश करते हैं। जानते हो क्यों? क्योंकि उल्मा के बगैर सब रियासतें गिर जाती हैं। यह हमारी रिवायात और रियासत को सहारा देने वाले सतून हैं। इस वजह से काई कबीले को ऐसे सतूनों की जरूरत है। बाबा, क्या आपको मेरे सीने में भड़कती आग नजर नहीं आती? मैं जंग पर जाना चाहता हूं। गुंदूस ताया। हाँ बेटा। आप मुझे बताएं कि क्या आप एक मुसलमान को जंग में ना जाने का हुक्म दे सकते हैं? ऐसा कैसे मुमकिन है? लेकिन मेरे भतीजे, मेरा तजुर्बा कहता है कि जंग के लिए तुम्हें तरबियत की जरूरत है। मेरे बहादुर भतीजे, तुम कलम का इस्तेमाल जानते हो लेकिन हथियार का नहीं। आप लोग गलत हैं। मैं दिन में पढ़ता हूं और रात में एक हथियार थामता हूं, क्योंकि मैं एक काई सरदार हूं। आखिर में इसने सच कहा साऊजी। वो एक काई सरदार है और वो अपना मुकद्दर जिएगा। उस्मान के जैसा बनना चाहता है। हाँ, मेरे भाई, कौन सा जवान है जो उस्मान जैसा नहीं बनना चाहता? हाँ? आप ठीक कहते हैं भाई। उस्मान और उसके सिपाही नजर नहीं आ रहे। जरूर जंग के लिए निकला होगा। अल्लाह उसको कामयाबी अदा करे। आमीन। चलो मेरे भाई, हमें काम करना है। चलो, अपने हाथ तेज चलाओ, वक्त कम है। चलो जल्दी, शाबाश। वो यहां लेकर आओ। खैर तो है दाऊद आगा, ऐसा लग रहा है तुम लोहे को नहीं मार रहे हो। दाऊद उस्ताद, तुम कब तक मुझसे नाराज रहोगे? बोलो। ये बताओ कि जिरगे में तुमने दुंदार साहब का क्यों इंतखाब किया? तुम इस बात पे इतने परेशान क्यों हो? तुम ये जानते हो कि मैं शुरू से ही अमन पसंद हूँ। अब क्या अमन बेहतर हुआ है? एक कले के लिए कितने सिपाही मारे गए। इदरीस साहब, तुम्हारा मतलब है सरदारों की शहादत?
तुमने शहीदों के खून के बारे में बात की है। क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें इस हथौड़े से मारूं? दाऊद आगा, मैं भी इस कबीले का आदमी हूँ। सरदारों की शहादत और फलातूस का निकोला के पास जाना बहुत अफसोसनाक है। क्या तुम नहीं जानते हो? मैं यहाँ बातें करने के लिए आया, तुमसे लड़ने नहीं। मुझे भी तुम पर गुस्सा है। शहीदों का खून रहेगा नहीं जाएगा। कई कबीले के शहीदों का खून बहाने वालों से इंतकाम लेने का वक्त आ गया है। अब किसी को माफ नहीं किया जाएगा। बिल्कुल इस तरह अब उन पर कारी ज़रब लगेगी। फिर हम सबको अमन मिलेगा। इंशाअल्लाह, 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 इंशाअल्लाह। कमांडर, सिपाहियों को बता दो कि खुद को किसी भी हरकत के लिए तैयार रखें। टैगफोर निकोला के सामने वो जोश और जज्बे के साथ खड़े नजर आए। जैसे आपका हुक्म जनाब। ये एक चाल है, होशियार हो जाओ। सिपाहियों, अपनी अपनी जगह संभालो। सब एक साथ रहना। हमारे लिए घात लगाई गई है। अपने चारों तरफ नजर रखो, कुछ भी हो सकता है। वहां ऊपर
शुक्र है तेरा मेरे अल्लाह, शुक्र है तेरा।